नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। पूरा देश और विश्व आज यानी 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। इसी क्रम में अंबेडकर महासभा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम योगी ने बाबा साहेब को नमन किया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बाबा साहेब को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बाबा साहेब के जीवन से तमाम राह निकली। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। बाबा साहेब का जीवन समाज कल्याण के लिए था। बाबा साहेब के आदर्शों पर हमारी सरकार काम कर रही है और बिना भेदभाव के शासन की योजना हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार बाबा साहेब के पथ पर चलने वाली है और बिना भेदभाव के शासन की योजना सभी तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने अंबेडकर अस्थि कलश स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। साथ ही लोगों से बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की बात भी कही। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज देश भर में 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम मनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर बरसे। यहां तक कि चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री घमंड में रहते हैं। उनका घमंड है कि इस दल नहीं तो उस दल, किसी भी दल की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिले में एक सप्ताह के अंदर हुई 3 हत्याओं और आग लगी की घटना में मां बेटी की झुलसकर मौत के बाद चिराग पासवान सोमवार को अरवल पहुंचे थे। उन्होंने जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पैदल मार्च किया और समाहरणालय में जाकर प्रभारी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी को ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है और इस यात्रा से कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की एक घटना से ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी के सामने कांग्रेस को मजबूत होने के लिए काफी ज्यादा जतन की जरूरत है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। हालांकि राहुल गांधी ने इसका अनोखे अंदाज में जवाब दिया। मोदी मोदी के नारों की आवाज आते ही पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने इन लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जब वो शामिल नहीं हुए तो राहुल ने इन लोगों को फ्लाइंग किस दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लोग इसे 2 तरीकों से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारों पर ज्यादा ध्यान दिया है तो कुछ लोगों ने राहुल के अंदाज पर। वीडियो में देखा गया है कि कैसे लोग अपने घरों से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और राहुल उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए कह रहे थे। जब वो नहीं आए तो राहुल ने उनकी तरफ 3 से 4 बार फ्लाइंग किस किया। इस दौरान यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने राहुल की इस वीडियो को दिल बनाकर काफी बार रीट्वीट भी किया है। एक यूजर ने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी भी इसी अंदाज में रिएक्ट करते अगर लोग उनकी रैली में राहुल राहुल के नारे लगाते। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग यात्रा बताते हुए बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में एंटी हिंदू, एंटी भारत गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि समाज को बांटना, भय फैलाना दशकों से कांग्रेस की कार्यप्रणाली रही है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। भरतपुर में भी बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राठौर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इमेज बनाने की एक्सरसाइज बता चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को इमेज बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राठौर के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की इमेज बिल्ड के लिए 7वीं एक्सरसाइज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो राजस्थान में 2 दिलों को नहीं जोड़ सकती, आज वो भारत को जोड़ने का स्वांग कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत तो कांग्रेस को जोड़ने की है, जो हर दिन खंड खंड होती जा रही है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को 88वें दिन राजस्थान में प्रवेश कर गई। भारत जोड़ो यात्रा के झालावाड़ पहुंचने पर राहुल गांधी ने राजस्थान को देश की शान बताया है। सोमवार को सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का सफल ऑपरेशन हो गया। इसके पहले कई जगहों पर उनके लिए पूजा की गई, हवन भी किया गया, लाखों लोगों ने दुआएं भी की। अब उनकी बेटी और सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके पिता लालू प्रसाद यादव बोलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में लालू यादव ने कहा कि आप लोगों ने सब दुआ की, अब हम अच्छा फील कर रहे हैं। मीसा भारती ने मंगलवार को वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, आप सबकी दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बेहतर महसूस करवाया। आज पापा ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। इसके पहले मीसा भारती लगातार ऑपरेशन को लेकर अपडेट देती रही। एक पोस्ट में उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आईसीयू में पापा से कुछ देर के लिए मिलने की अनुमति मिली। परिवार में सभी पापा और रोहिणी की कुशलता के लिए चिंतित थे, इसीलिए ऑपरेशन के बाद पापा से मिलना बहुत ही भावुक करने वाला पल था। पापा ने रोहिणी की कुशलता के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे बोलते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। 7 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर आएंगे। सीएम के कार्यक्रम में जिले को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। साथ ही दूसरी पार्टी को अलविदा कहते हुए कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इसे नगर निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कई लोगों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। उत्तराखंड में नागरिक होमगार्ड सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड होमगार्ड्स ने अपना मोटरसाइकिल दस्ता भी तैयार कर प्रदर्शित किया। साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया जिससे होमगार्ड मानसिक तनाव हुआ ड्यूटी के समय आने वाली परेशानियों के बाबत जानकारी ले सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की जानकारी टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रॉय ने दी है। उन्होंने कहा कि साकेत गोखले ने सोमवार को नई दिल्ली से जयपुर के लिए रात 9 बजे की फ्लाइट ली थी। जब वो जयपुर उतरे तो गुजरात पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही थी और वहीं से उन्हें उठा लिया। सांसद डेरेक ओब्रॉय ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे साकेत गोखले ने अपनी मां को फोन किया और बताया कि पुलिस उसे अहमदाबाद ले जा रही है। पुलिस ने उसे 2 मिनट का फोन कॉल करने दिया है, फिर फोन और सारा सामान जब्त कर लिया। मोरवी पुल के ढहने पर साकेत के ट्वीट के बारे में अहमदाबाद साइबर सेल के साथ मिलकर ये मामला दर्ज किया गया है। सांसद डेरेक ने कहा कि ये सब तृणमूल कांग्रेस को और विपक्ष को चुप नहीं करा सकता। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध को दूसरे लेवल पर लेकर जा रही है। 33 माह की प्रेग्नेंट महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 साल की विवाहित महिला के 33 सप्ताह यानी करीब 8 माह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर यह मंजूरी दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर्स की कमेटी ने कहा था कि भ्रूण हटाना सही नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ डॉक्टर्स से बातचीत के बाद हाईकोर्ट ने भ्रूण हटाने का आदेश दिया। दरअसल याचिकाकर्ता महिला ने अपने 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि गर्भधारण के बाद से याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड कराए। 12 नवंबर के अल्ट्रासाउंड की जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सेरेब्रल विकार है। याचिकाकर्ता महिला ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट की पुष्टि के लिए 14 नवंबर को एक निजी अल्ट्रासाउंड में जांच कराई। उसमें भी भ्रूण में सेरेब्रल विकार का पता चला। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि एमटीपी एक्ट की धारा 3(2)B और 3(2)D के तहत भ्रूण को हटाने की अनुमति दी जा सकती है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर प्रबंधन ये फैसला हाल ही में 2 सुरक्षा कर्मियों की ओर से वहां फिल्मी गाने पर बनाए गए वीडियो के सामने आने के बाद लिया गया है। आगामी 20 दिसंबर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। वहीं 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक नए साल की व्यवस्थाओं के चलते गर्भगृह में भी प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मंदिर में प्रसादी के लड्डुओं की दर भी बढ़ा दी गई है।
लड्डुओं की ये प्रसादी पहले 300 रुपए किलो मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 360 रुपए प्रति किलो किए जाने का निर्णय भी किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बाद हाल ही में जैसे ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रील्स बनाने का मामला सामने आया तो मंदिर प्रबंधन समिति ने ये कड़ा फैसला लिया। मंदिर समिति अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल महालोक के बनने के बाद 5 दिसंबर को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की पहली और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद 20 दिसंबर 2022 से श्री महाकाल मंदिर में मोबाइल और बैग ले जाने को प्रतिबंध किया गया है। इसके लिए लॉकर की सुविधा मंदिर के बाहर आगामी 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। आजमगढ़ के गुलामी का पूरा इलाके में फर्नीचर के शोरूम में जीएसटी टीम ने छापेमारी की। इस दौरान शहर कोतवाली की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। छापेमारी की कार्रवाई आजमगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी के नेतृत्व में की गई। टीम ने शोरूम में डेटा को खंगालने के बाद इसके गोदाम गए और सामानों की जांच पड़ताल की और डेटा का लेखा पुस्तिका से मिलान कराया गया। मारकुंडी थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव में हुए मारपीट मामले को लेकर थाने पहुंचे पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय पुलिस ने थाने में बंद करके जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद पीड़ित पक्ष का ही चालान कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष को घर जाने के लिए कह दिया। पीड़िता सुशीला ने बताया कि वो अपने पति के साथ पुलिस में शिकायत करने गई थी, जहां पुलिस ने इंस्पेक्टर उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद थाने से बाहर निकाल दिया और पति के साथ मारपीट की। अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में तिगरी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों और पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश भैंस चोरी करके भाग रहे थे। 2 दिसंबर को कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के जामू गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मृतक महिला की पहचान गजौनी थाना क्षेत्र की रहने वाली सुशीला के रूप में की। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का एक शख्स से प्रेम संबंध था, लेकिन प्रेमी मृतक से शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन मृतक महिला शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर प्रेमी ने सुपारी देकर महिला की हत्या करवा दी। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखनपुरा इलाके में जमीनी विवाद में दबंगों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। सरेआम गोली मारने से इलाके में हड़कंप मच गया। अयोध्या के रिकाबगंज शहादतगंज मार्ग कचहरी के पास वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों ने एसएचओ रोनाही संतोष सिंह पर 3 वकीलों की पिटाई का आरोप लगाते हुए सस्पेंड करने की मांग की। वकीलों के मुताबिक तीनों वकील जमीन विवाद में थाने गए थे, जहां एसएचओ ने वकीलों की पिटाई कर दी। बुलंदशहर में बस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद बस चालक महिला और नवजात बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां मां और बच्चे का इलाज चल रहा है। हापुड़ डिपो की बस में तैनात परिचालक आलोक कुमार ने बताया कि बस दिल्ली से छिबरामऊ जाने को निकली थी और बस में एक गर्भवती महिला की यात्रा हो रही थी, जिन्हें एटा जाना था। बस बुलंदशहर देहात क्षेत्र के हाईवे 91 पर पहुंचने पर महिला को प्रसव पीड़ा हुई। फतेहपुर में लाख प्रयासों के बावजूद जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। चिकित्सकों की मनमानी के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला अस्पताल का ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक महिला को शाम को भर्ती किया गया, लेकिन चिकित्सक ने तकनीकी समस्या बताकर कानपुर ले जाने की सलाह दे दी। परिवार की गुहार लगाने के बावजूद महिला को भर्ती नहीं किया गया। वापस जाते समय सिविल लाइन स्थित सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी के घर के सामने फुटपाथ पर महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया। फिलहाल मां बेटी स्वस्थ है। महाराजगंज के घुगली नगर के सुभाष चौक पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों पर नजर रखने के लिए जन सहयोग से इस सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया है। इस सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन सदर सीओ ने किया। इस कार्य में मुकामी पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। उद्घाटन करने के बाद सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने बताया कि ये कैमरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वरदान साबित होगा। चौक से गुजरने वाले हर गाड़ियों के नंबर की जाँच आसानी से हो सकेगी। अमरोहा डीएम ने गंगा के टापू में बसे ग्राम दारानगर में
अभिनव प्रयोग द्वारा टेवा कंपनी के सहयोग से करोड़ों की लागत से लगाए गए 50 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के निरीक्षण किया। इस सोलर पावर प्लांट गांव में बसे 210 परिवारों को बिजली की सप्लाई की जाती है। अभी तक विद्युत का कनेक्शन न होने से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। योजना के तहत हर परिवार को 4 पॉइंट बिजली दी जा रही है। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली के फतेहपुर मोहल्ले में महिला द्वारा आत्महत्या के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ड्रामेबाज महिला मोहल्ले और घर में उपद्रव के बाद घर की छत से कूदने का ड्रामा कर रही थी, तभी रेलिंग से अचानक नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के पति का कहना है कि वो काफी समय से घर और मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट कर रही थी। पति ने परेशान होकर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। बाद में आक्रोशित होकर महिला घर के मकान पर लगी रेलिंग से हत्या का ड्रामा करने लगी। इस दौरान वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां हाईटेंशन लाइन जोड़ने के दौरान संविदा कर्मी लाइनमैन कैलाश की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि शटडाउन न लेने के कारण यह हादसा होने की खबर है। अम्बेडनगर अहरौली थाना क्षेत्र के मिझोड़ा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने अज्ञात युवक को रौंद डाला। युवक की मौके पर मौत हो गई। भागते हुए ट्रैक्टर ने रास्ते में एक और बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अम्बेडकर नगर रफ्तार का कहर और युवक की मौत। चित्रकूट में खाद के लिए किसानों को जूझना पड़ रहा है, जहां किसान खाद के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े होने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में कथित तौर पर बकरी चोर की शिकायत करने गए अधेड़ को पुलिस और गांव वालों के द्वारा बेइज्जत किया गया, जिसके बाद अधेड़ ने चाकू से गर्दन को रेत दिया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर मौके पर आए लोगों ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस अधेड़ को शराबी बता रही है। शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में ट्रक चालक समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, जिसके चलते 3 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। इस दौरान कई बसों को डायवर्ट कर उन्हें शहर से निकाला गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते 6 गाड़ियां आपस में टकराई थीं। जौनपुर जिले के सिरकौनी विकासखंड अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर के सहायक अध्यापक द्वारा विद्यालय के छात्रों से विद्यालय गेट के बाहर का कूड़ा कचरा उठवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि पैसा नहीं देने पर कॉलेज प्रशासन फेल करने की धमकी दे रहा है। छात्रों का कहना है कि अवैध वसूली को लेकर वो कई धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना पुलिस ने गत दिनों युवक द्वारा सुसाइड के मामले खुलासा किया है। युवक ने साइबर फ्रॉड से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के नवादा से एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को उनके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन व फर्जी सिम और 50,000 रुपए बरामद किए हैं। विराटनगर के पावटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत द्वारिकापुरा की ढांडी चौलावतन जीर्णगौर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही वृद्ध मां को मौत के घाट उतार दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रागपुरा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक महिला के बड़े बेटे खुशीराम ने बताया कि 12 साल से उनकी मां उसके पास गांव ललाना में रह रही थी। वहीं 3-4 दिन पहले वो अपने बीच वाले बेटे मुकेश यादव के पास भाइयों के बीच में हो रहे पैसों के लेन देन के मामले में सुलह करवाने को लेकर जींडगौर गई थी, जहां मझला बेटे बांटी रकम वापस मांग रहा था, जिसको लेकर मां और बेटे मुकेश में विवाद हो गया। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश ने कुल्हाड़ी से मां पर हमला कर दिया। अलवर के गांव होलवास के पास स्वामियों की ढांडी के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों तथा सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पेड़ से नीचे उतारा। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर
पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने मृतक अशोक कुमार की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में विभिन्न समाज और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक एक कर सभी समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने छुरा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की। सीएम ने विभिन्न सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 2.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दुष्कर्म मामले में झारखंड पुलिस ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद थाने के बाहर छोड़ दिया। उनकी ओर से पहुंचे वकीलों ने पुलिस को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई। कोर्ट ने ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उधर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेप के आरोपी भानु प्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को रोकने के लिए भाजपा ने राजनीतिक दल की सारी मर्यादा को तोड़ दिया। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर झारखंड के टेल्को थाना क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी बलपूर्वक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नेताम दोषमुक्त नहीं हुए हैं, उसके ऊपर संगीन अपराध अभी भी हैं। अब ब्रह्मानंद में नैतिकता हो तो वो खुद झारखंड पुलिस के सामने सरेंडर कर कानून का सम्मान करें या भाजपा उसको खुद सरेंडर कराए। जिस प्रकार से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बलात्कारी के बचाव में प्रदर्शन करते नजर आए, उससे साफ हो गया कि 15 साल की मासूम बच्ची के गुनाहगार को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई है। ये भाजपा का महिला विरोधी घृणित चेहरा है। राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली के गठन के संबंध में उनके पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने और दूसरी ओर टीएसी की बैठक समेत अन्य कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। टीएसी के मामले पर सरकार और राजभवन के बीच विवाद पुराना है। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के वक्त से ही टीएसी को लेकर सरकार और राजभवन के बीच तेवर तल्ख थे। अब फिर से मामला सामने आया है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से टीएसी की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद बीते दिनों राजभवन की तरफ से फिर से एक बार सरकार को चिट्ठी भेजी गई। इससे पहले टीएसी गठन को लेकर राजभवन ने 4 फरवरी 2022 को आपत्ति जताई थी, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने राजभवन की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए 9 महीने बाद नवंबर में बैठक भी बुला ली, जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी की माने तो टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका सरकार ने खत्म करके सभी अधिकार सीएम को देने का काम किया है, जिस पर पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी आपत्ति जताई थी और वर्तमान राज्यपाल ने भी सरकार को आगाह किया है। लेकिन सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तालमेल नहीं होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।